नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 5 की जो बुक है हमने हिंदी शुरू कर रखी है। 4 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आपने वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में लगी। पर्यावरण शुरू करिए, उसके अंदर भी मैं दूसरा पार्ट चला रखा है, वो आप भी देख सकते हैं। आज हम जो है तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश का जो बुक है इसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3, ठीक है। तो इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें। और आज हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आई फाउंड आउट माई सेल्फ, यानी मैंने मेरे अंदर खोजा, यानी क्या खोजा, तो देखते हैं। समवन टोल्ड मी स्कूल वाज ऑल वर्क विद नो टाइम फॉर फन। समवन यानी किसी ने, टोल्ड मी कहा मुझे, यानी किसी ने मुझे कहा। स्कूल वाज ऑल वर्क यानी स्कूल में हमेशा कार्य होता है। विद नो टाइम फॉर फन यानी मस्ती के लिए या मौज मस्ती के लिए कोई समय नहीं होता है। यानी किसी ने मुझे कहा कि स्कूल में जो है सिर्फ काम होता है, मतलब पढ़ाई पढ़ाई होती है, मस्ती के लिए कोई समय नहीं होता है। नो वन टोल्ड मी हाउ हैप्पी आई वुड फील व्हेन ऑल माई असाइनमेंट्स वर डन। यानी नो वन टोल्ड मी यानी किसी ने मुझे नहीं बताया हाउ हैप्पी आई वुड फील, यानी मैं कितना खुश महसूस करूँगा। व्हेन ऑल माई असाइनमेंट वर डन यानी जब मैं अपने सारे जो गृह कार्य असाइनमेंट है वो पूरी कर दूंगा। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ यानी ये मैंने खुद से ही खोजा। तो देखो यहाँ पर जो है पहले में चित्र में बच्चे को दिखाया गया है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, मौज मस्ती नहीं करनी, इसको कहा गया पढ़ो। और दूसरे में यहाँ असाइनमेंट पूरे करने पर उसको शाबाशी मिली है। तो ठीक है, तो ये पढ़ाई के बारे में बताया गया है। फिर समवन टोल्ड मी देर वॉज लेसन टू लर्न एंड सो मैनी रूल्स टू हीड। यानी किसी ने मुझे कहा देर वॉज लेसन टू लर्न यानी पाठ को पढ़ने के लिए, यानी पाठ को सीखने के लिए। एंड सो मैनी रूल्स टू रीड यानी बहुत सारे नियमों का पालन करेगा। यानी अगर आपको पाठ पढ़ना है, सीखना है, तो बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। नो वन टोल्ड मी यानी किसी ने नहीं बताया आई वुड फाइंड यानी मैं प्राप्त करूँगा सच मैजिक इन द बुक्स विल आई रीड यानी अगर मैं किताबें पढ़ूंगा तो मैं एक जादू प्राप्त करूँगा। तो इसमें क्या है कि ये जो बच्चे इसने कह दिया कि जब मैं भाई बच्चों को कहा कि जब आप जो है पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जब मैं किताबें पढ़ूंगा तो मुझे एक जादू मिलेगा। Someone told me to be bold and fight back, or the boys would think I was scared। यानी किसी ने मुझे कहा टू बी बोल्ड यानी साहसिक बनो, एंड फाइट बैक यानी लड़ाई करो, और द बॉयज वुड थिंक आई वॉज स्कैर्ड यानी लड़के क्या सोचेंगे कि मैं डर गई। नो वन टोल्ड मी यानी किसी ने मुझे बताया आई वुड मीट यानी मैं मिलूँगी ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर्ड यानी दयालु और परवाह करने वाले मित्रों से। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ यानी मैं अपने से इसको खोजा। ठीक है, तो ये है पूरा पाठ आपका, जिसमें ये हमने पाठ पढ़ लिया। इसके अंदर जो है असाइनमेंट्स कुछ नई मीनिंग है। असाइनमेंट्स मतलब गृह कार्य या कार्य होता है। हेड मतलब नियमों का पालन करना, बोल्ड यानी साहसिक, स्कैर्ड यानी डरना। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड हीड मीन द पोइम यानी जो हीड शब्द है इसका पोइम में क्या आता है। टू इग्नोर, टू अवॉइड, टू फॉरगेट, टू लाफ। यानी हीड का मतलब होता है नियमों पालन करना, ओवॉय का भी होगा नियमों पालन करना, तो बी इसमें सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है वाई डज द पोइट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट माई सेल्फ यानी इस वो बार बार उसको रिपीट क्यों कर रहा है। तो इसके सही उत्तर होगा टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी, ये सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है विच वर्ड इज सिनोनिम्स फॉर बोल्ड यानी बोल्ड के लिए सिनोनिम्स यानी प्राइवेट शब्द कौन सा है। फियरलेस, फियरलेस सही होगा। फिर है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ अ पोइम, द इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क, डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, सही है, तो बी इसका सही हो जाएगा। फिर है विच एडजेक्टिव इज यूज द पोइम डिस्क्राइब बुक, बुक्स के लिए कौन सा शब्द है, तो इसके लिए विशेषण आया था मैजिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाठ पूरा, साथ में मैंने आपको प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए अभी तक चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।